हेलो फ्रेंड्स, स्कूल में हमने बहुत बार फॉर्मूले सीखे हैं मैथ्स में। जैसे कि हमें स्कूल में फॉर्मूले सिखाए जाते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे ही हमारे फाइनेंस के फील्ड में भी एक फॉर्मूला होता है जिसे आप अगर इक्वेशन के तौर पे लेंगे तो उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो होता है हमारी फाइनेंशियल फिगर, दैट इज इनकम। तो चलिए दोस्तों, मैं कोमल आउटी आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे कहा जाता है कि फाइनेंस का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल में हमें फॉर्मूलेज होते थे मैथ्स के, वो हम याद करते थे और फिर उसे अप्लाई करके हम इक्वेशंस पे अप्लाई करके हम उसका एंड रिजल्ट पाते थे। वैसे ही फाइनेंस का एक फॉर्मूला मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जिसे आप ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फॉर्मूला जो होता है फाइनेंस का वो होता है डिमांड प्लस सप्लाई प्लस क्वालिटी प्लस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द इनकम व्हाट यू जनरेट इन योर बिजनेस। तो दोस्तों देखिए, इससे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं आपको चारों फैक्टर्स डिटेल में समझा देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिमांड से। पहला फैक्टर होता है डिमांड। डिमांड मतलब क्या होती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट प्लेस में कितनी डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है और कितनी उसकी अर्जेंसी और नेसेसिटी है मार्केट में। आपको इसका एनालिसिस करना आना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि जितना भी ज़्यादा हाई आपका प्रोडक्ट होगा, जितनी भी हॉट प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उसकी वैल्यू उतनी ही हाई होगी। तो ये देखिए अब बैठ के कि आपका प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, उस हिसाब से उसका सप्लाई कैसा होगा और उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड है सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या होता है दोस्तों कि मार्केट प्लेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका सप्लाई कितना हो रहा है। ये हमेशा याद रखा करिए, जितना ज़्यादा लेस सप्लाई होगा मार्केट में उतना ही ज़्यादा वैल्यू हाई होगी उस प्रोडक्ट की, मतलब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक ब्रेन सर्जन है और एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट है जो पेट्रोल भरता है। तो एक जो पेट्रोल पंप पे जो अटेंडेंट है ना, उसकी जो साल भर की कमाई होती है उतनी ही एक दिन की कमाई होती है ब्रेन सर्जन की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रेन सर्जन है उसके पास एक स्पेशलाइज स्किल है जो कि एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के पास नहीं है, और उस ब्रेन सर्जन की जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है जब उसे मार्केट में उसकी ज़रूरत है। तो हमेशा याद रखिए कि जितना भी लेस, मैंने जैसे आपको बताया था, जितना लेस आपका प्रोडक्ट का सप्लाई होगा उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखा जाए तो मार्केट में बहुत कम सर्जन्स आपको मिलेंगे, बट आप अगर देखा जाए तो पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसी का मतलब होता है सप्लाई शुड बी लेस, तब जाके आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही सप्लाई कम करना है आपका, बट आपको स्टडी करना है कि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस में है उसका मार्केट में और कितने ज़्यादा सप्लायर्स है। अगर आपका आइटम के बहुत सारे सप्लायर्स है, आपके प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारे और भी सप्लाई, तो आपको कुछ यूनिक फीचर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ एड ऑन सर्विस उसको देनी पड़ेगी कि आपका जो सप्लाई है वो बढ़ जाए। थर्ड फैक्टर है क्वालिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग बेचते हैं अपने मार्केट प्लेस पे, बट आप किस तरीके की क्वालिटी लोगों को देते हैं। देखिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे कपड़ों के शोरूम्स आपने मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारे दुकान भी आपने कपड़ों के आपने देखे होंगे, बट आपने देखा होगा कि ज़्यादा भीड़ किधर रहती है? ज़्यादा भीड़ होती है ब्रांडेड शोरूम्स में, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है कपड़ों की उसमें फ़र्क होता है, एज़ पर द लोकल फैब्रिक्स में फ़र्क होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपका ही ले लो, आप किसी शॉप में शॉपिंग करने गए और वहाँ का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर वहाँ की सर्विस आपको बहुत लाउजी लगी, तो मेरे को आप बताइए, आप वहाँ दोबारा जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो सेम वैसा ही होता है मार्केट में दोस्तों। अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लोगों को पसंद नहीं आती है, अगर वो अप टू द मार्क नहीं होती है, तो लोग शायद एक बार तो आपसे परचेजिंग कर लेंगे, बट वापस आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। तो आप आपका अच्छा कस्टमर लूज़ कर देते हैं। और फोर्थ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होती है कि
आपके पास आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है, उसका सप्लाई भी मार्केट में लेस है तो आपका सप्लाई बढ़ जाता है, आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट जो प्रोडक्ट आपका हमेशा बिकना चाहिए, जिस क्वांटिटी से वो मार्केट में सप्लाई होना चाहिए उस क्वांटिटी में वो जा नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम बिजनेसमैन फेस करते हैं। देखिए, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बट अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आपका प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक बेचना होगा, तभी जाके आप एक रिच क्लास में आ सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा वेल्थ कमा सकते हैं जितनी आप चाहते हैं। तो आपको चारों जो भी फैक्टर्स मैंने अभी बताए हैं उसका बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपकी बिजनेस में है उसे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि एक तो उसकी डिमांड कितनी है, उसका आपके अलावा मार्केट में सप्लाई कितना हो रहा है, उसके सप्लायर्स कौन कौन हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं, बट बिकता वही फैब्रिक है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और चौथा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है क्वांटिटी में। अगर आपको वेल्दी होना है तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन सबको अगर आप सम करते हैं तो आप मनचाही आपकी इनकम पा सकते हैं, एंड दैट इज़ द सिंपल फॉर्मूला फॉर योर फाइनेंशियल वेल्थ। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मैं कोमल आउटी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।